इस देश के चंद चालाकों ने हमारे इस देश की महिलाओं को, हमारे देश के लोगों को इतना बड़ा पट्टी पढ़ा दिया, इतना बड़ा पहाड़ा पढ़ा दिया कि अगर इनका नहीं पूजा करोगे तुम्हारा बेटा मर जाएगा, उनका नहीं पूजा करोगे, ये व्रत नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे करके जो मानसिकता, जो फोल्डर बना कर रखा है हमारे समाज के महिलाओं के अंदर, इसलिए महिलाएं जो कि हिंदू धर्म में ज्यादा अपना भारत में जो बौद्ध में होने का जो ये संकल्प लोग ले रहे हैं, धर्म दीक्षा ले रहे हैं, 22 प्रतिज्ञा ले रहे हैं, सच में बहन मैं बता रहा हूँ कि मनवादियों की चुंडी खड़ी हो चुकी है। और जैसे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो लाखों लोगों के साथ, लाखों अनुयायियों के साथ जो धर्म दीक्षा लिए थे, उसका मैसेज पूरा देश में गया और उसके बाद मनवादियों का चुंडी खड़ी हो गई थी। उसी प्रकार से अगर बाबा साहब लंबे जीवन तक और जिए होते तो सच में मेरा पूरा भारत देश बौद्ध में हो गया होता, क्योंकि मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं एचपी लाइव गुजराती। आज हम लखनऊ आए हैं। लखनऊ बंदे सुमित रत्न थेरो के जरिए राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध धर्म दीक्षा दिलाई जा रही। करीबन हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पे थी और वहाँ पे हमें भाई विशाल गाजीपुरी, आज हमारे साथ विशाल गाजीपुरी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे किस लिए आया है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से साथी देख पा रहे हैं सभी लोगों को विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध जी की तरफ से नमोदाय जय भीम। आज का जो दिन है और आज का जो डेट है, हमारे जो पूरे दुनिया में एक मैसेज देने वाले, पूरे उत्तर प्रदेश को शासित करने वाले हमारे जो कि मानवर कांशीराम साहब, जो बहुजन समाज के एक माला में पिरोने वाले ऐसे महान नायक का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। और विजया धम्म दिवस के उपलक्ष्य में मानवर कांशीराम साहब जी के जो कि महापरिनिर्वाण दिवस की स्मृति में जो ये कार्यक्रम रखा गया है, धम्म दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें मैडम सपना बौद्ध, विशाल गाजीपुरी, हम दोनों लोग एक बहुजन कलाकार होने के नाते इस कार्यक्रम में हम लोग आए। और मैडम जी अभी थोड़ा तबीयत उनका डिस्टर्ब है, गाड़ी में बैठी हैं, लेकिन फिर भी उनका ये कहना था कि हम लोग जिस स्थिति में है लेकिन कार्यक्रम में आना चाहिए। हम लोग कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम में हम लोग अपनी प्रस्तुति दिए, बहुत अच्छा लगा। और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम को चार लगाने के लिए, इस कार्यक्रम को और प्रगति देने के लिए, गति देने के लिए हम इस कार्यक्रम में आए। जैसे आप एक सिंगर हैं और इतना अच्छा जो कि सॉन्ग गाते हैं, अभी एक हाल में जैसे कि एक सॉन्ग आप गाए थे, लगभग मोदी के नाक के दम के नीचे कर दिए थे, ऐसा था। तो हमारे बहुजन समाज में कुछ ऐसा बहुजन समाज जो है जागृत हो सके। जी देखिए, आप सभी को पता ही है कि एक मैंने सॉन्ग रिलीज किया था, आया देश विक्रेता, और वो गीत पूरे देश दुनिया में, वर्ल्ड में फेमस हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस गीत का समर्थन हुआ और कुछ लोगों का विरोध हुआ, ये लगा रहता है। लेकिन हम अपने गीतों के माध्यम से यही मैं कोशिश करता हूँ कि जो बहुजन महापुरुष और बौद्ध महापुरुष ने जो अपनी जीवन अपने इस समाज के लिए, इस देश के लिए अपना कुर्बान कर दिया, ऐसे महान महापुरुषों के विचारधारा को और बौद्ध महापुरुषों की विचारधारा को हम लोग अपने गीत के माध्यम समाज तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि ऐ हमारे बहुजन समाज के लोग, ऐ हमारे बौद्ध समाज के लोग, उठो और जागो, अपने हक अधिकार को समझो और अपने महापुरुषों के, बौद्ध महापुरुषों और बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को समझो और इस देश में गुलामी जीवन न जीने के काम करो और इस देश का शासक बनने का काम करो। पूरे भारत को बौद्धमय करना है, समता मूलक जातिहीन समाज का निर्माण करना है और देश का शासक बनना है। भाई, जिस तरह से बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दिलाई जा रही है, क्या लगता है पूरे जो भारत है वो बौद्धमय बन पाएगा? बिल्कुल पूरे भारत में बनेगा, क्योंकि जब तथागत गौतम बुद्ध जी अपनी कदम रखे इस देश में, बहुत लोगों ने उनका विरोध किया, बहुत लोगों ने तमाम तरह की टिप्पणियां भी की, और लेकिन हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति करने के बाद सबसे पहले धम्म दीक्षा लिए सारनाथ में जाकर के, और धम्म दीक्षा लेने के बाद पूरा धम्म देशना हुआ, वहां पर धम्म
दीक्षा दी है लोगों को, उसके बाद पूरे देश में इस चीज का मैसेज गया और आज पूरा भारत में जो बौद्ध में होने का जो ये संकल्प लोग ले रहे हैं, धम्म दीक्षा ले रहे हैं, 22 प्रतिज्ञा ले रहे हैं, सच में बहन मैं बता रहा हूँ कि मनवादियों की चुंगी खड़ी हो चुकी है। और जैसे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो लाखों लोगों के साथ, लाखों अनुयायियों के साथ जो धम्म दीक्षा लिए थे, उसका मैसेज पूरा देश में गया और उसके बाद मनवादियों का चुंगी खड़ी हो गई थी। उसी प्रकार से अगर बाबा साहब लंबे जीवन तक और जिए होते तो सच में मेरा पूरा भारत देश बौद्ध में हो गया होता, क्योंकि हम तो इस देश के मूल निवासी बौद्ध हैं, बौद्ध थे और बौद्ध हैं, लेकिन कुछ चंद चालाकों ने आकर के हमको छल के बट से बांट दिया। लेकिन अब हमारे इस देश के जो पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, जो पढ़े लिखे जो नौकरी में हैं, जो संविधान को, बाबा साहब के संघर्ष जीवन को, महापुरुषों के संघर्ष जीवन को समझ रहे हैं, वो लोग अपना कमर कस लिए हैं और बाबा साहब के रास्ते पे चलने का काम कर रहे हैं। और आने वाला समय एक दिन ऐसा होगा कि पूरा भारत बौद्ध में बनेगा और हम लोग इस देश के शासक बनेंगे। और जब पूरा भारत बौद्ध में जब बनेगा तो हम जाति विहीन समाज का निर्माण कर लेंगे, जाति विहीन समाज का निर्माण कर लेंगे तो इस देश का शासक बन जाएंगे हम लोग। अब देखिए उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है हमारा दूसरा चीज है। हम धम्म दीक्षा के कार्यक्रम में आए हैं और हमको धम्म दीक्षा के बारे में पूछिए, हमको बहुजन महापुरुषों के बारे में मतलब पूछिए, जो आज धम्म दीक्षा और बहुजन महापुरुष हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। देखिए बात ठीक है, लेकिन अब उसके अब इतने से आप समझ सकते हैं कि जो इस तानाशाही सरकार है, जो इस देश में बाबा साहेब से लेकर के तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा में काम करता है, ऐसे लोगों के ये सरकार मुकदमे करेगी, उनको जेल भेजेगी, नौकरी पेशा में उनको नौकरी से निकालेगी। इसलिए उन्होंने देखा, बहन जी भी थी, इस्तीफा दी। तो देखिए ये चीज करना पड़ेगा, क्रांति तो करना पड़ेगा। बाबा साहेब अपनी पद और प्रतिष्ठा को बचाए और बाबा साहब नौकरी के पीछे नहीं भागे, बाबा साहब ने बीवी बच्चों को नहीं ध्यान किए और लगातार बाबा साहेब इस देश के लिए काम किए। मानवर कांचन साहब एक फर्स्ट रैंक की नौकरी छोड़ करके, 1 क्लास की नौकरी छोड़ करके वो इस समाज में आए, समाज को जगाए। तो उसका एक मैसेज गया, हम उनको, इस सरकार को हम लोग को मिल करके समझना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग का सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल बंद हो जाएगा। हम जब इस देश के मूल निवासी बौद्ध थे और मूल निवासी बौद्ध हैं, जिस दिन हम इस देश के मूल निवासी बौद्ध हो जाएंगे, जब तक आरएसएस की मानसिकता नहीं बदलेगी, मेरे समझ से नहीं लगेगी। वो क्यों बदलेगी मानसिकता अपना? वो मानसिकता क्यों बदलेगी? आरएसएस नहीं मानसिकता बदल सकती है। आरएसएस का काम है, आरएसएस का काम आप जानती हैं कि उनका कहना यह है कि अगर जब आपको हाथ में इस देश की जो पावर है, राजनीतिक पावर आ जाए, तो इस देश का संपत्ति 2-3 पूंजीपतियों के हाथे कर देना चाहिए, तब जाकर के आप सालों साल राज कर सकते हो। नहीं तो हम दलित, पिछड़ों और मुस्लिम बैकवर्डों को अपने सामने सम्मान होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। ऐसे जो है कि अधिकार मैं नहीं देखना चाहता हूँ। ऐसे आरएसएस की नीतियों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर कमेंट बॉक्स में जैसे आता है, कहते हैं कि तुम दलित से अगर बौद्धिक से बन जाते हो तो क्या तुम चमार कहना बंद कर देंगे, दलित कहना बंद कर देंगे? देखिए कहने वाले कोई मुंह नहीं हो सकता है, लेकिन कहने वाले का कोई कितना भी मुंह नहीं हो सकता है, लेकिन हम जिस दिन दलित का मतलब जो दलित और चमार, भंगी, पासी और यादव को हर कुछ रहा किया जा रहा है, यानी कि SC ST OBC को, ये SC ST OBC इस देश के मूल निवासी बौद्ध हैं। और वो लोग जिस दिन अपने घर को समझ जाएंगे, अभी तक तो हिंदू मन करके जो रह रहे हैं वो दूसरों के घर में रह रहे हैं, जिस दिन वो अपने घर में रहना शुरू कर देंगे, जिस दिन बौद्ध बन जाएंगे, तो कौन अपने घर में क्या करने वाला है? जब उसके घर में रहोगे तो आपको परेशान करेगा, प्रताड़ित करेगा। आज जिस दिन अपने घर में रहोगे, भले ही आपका झोपड़ी है, लेकिन आपके लिए महल के समान रहेगा, उसका मकान वो आपके लिए नरक के समान रहेगा। इसलिए जिस दिन अपने घर में आ जाएंगे, उस दिन आपका कुछ नहीं होगा। और इस आने वाला समय में हम लोग परिवर्तन लाएंगे और इस देश का शासक और इस देश का मूल निवासी बौद्ध बन के दिखाएंगे। ऐसा भी जाता है कि बौद्ध धर्म पाने के बाद अक्षर आपका आरक्षण खत्म हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस देश के मूल निवासी बौद्ध हैं, तभी तो मुझे आरक्षण मिलता है। इस चीज का स्टडी कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है। भाई वो जो महिलाएं हैं, महिलाओं में बात कर रही हूँ, जो महिलाएं आज पाखंडवाद में लिप्त हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो सदियों सदियों से जो इस देश के चंद चालाकों ने हमारे इस देश की महिलाओं को, हमारे देश के लोगों को इतना बड़ा पट्टी पढ़ा दिया, इतना बड़ा पहाड़ा पढ़ा दिया कि अगर इनका नहीं पूजा करोगे तुम्हारा बेटा मर जाएगा, उनका नहीं पूजा करोगे, ये व्रत नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे करके जो मानसिकता, जो फोल्डर बना कर रखा है हमारे समाज के महिलाओं के अंदर, इसलिए महिलाएं जो कि हिंदू धर्म में ज्यादा अपना भावना रखती हैं, उसके बाद हमारे इस मंच के माध्यम से जो लीडर तैयार हो रहे हैं, वो भी अपने वक्त के माध्यम से, वो वक्तव्य के माध्यम से, हम जैसे कलाकार अपने गीत के माध्यम से अपनी जब बात रखते हैं, गांव में अपनी बात रखते हैं जब मंचों पर, तो वही महिलाएं जो इतने सालों से जकड़ी हुई हैं, जो कि पाखंडवाद और अंधविश्वास में, वो लोग भी जो कि प्रकाश की तरफ आने का प्रयास करती हैं। हम लोगों ने भी गांव-गांव में विजिट किया है और हम लोग देखते हैं इस चीज को कि हमारे इस देश की महिलाओं को टीवी सिनेमा दिखा करके, देवी गीत, कांवर गीत, छठ गीत, होली गीत दिखा करके अंधविश्वास में लोग लेकर गए हैं। तो हम ही लोग उस प्रकार से काम करते हैं कि बाबा साहब के ऊपर गीत, बहुजन महापुरुषों पर गीत, माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर गीत, जो हमारी देश के बहुजन नायक हैं, बहुजन महापुरुष हैं, बौद्ध महापुरुष हैं, ऐसे ऐसे बौद्ध महापुरुषों के ऊपर हम लोग गीत बना करके उसी अंधविश्वास से प्रकाश की तरफ लाते हैं, ताकि इस देश की महिला हमारी जागरूक हो और अपने हक अधिकार का हनन होने से बचाएं। धन्यवाद।